सी जोसेफ विजय एनुम नान चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खचाखच भीड़ थी। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, थलपति विजय। अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, वहां कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। शपथ के बीच में ही एक भारी गलती हो गई और राज्यपाल को उन्हें टोकना पड़ गया। ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रविवार 10 मई को तमिलनाडु की राजनीति में एक नया पन्ना जोड़ रहा था। टीवी के पार्टी के मुखिया सी जोसेफ विजय अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर आए। स्टेडियम में बैठे उनके लाखों फैंस की निगाहें उन पर टिकी थी, लेकिन विजय ने यहां एक ऐसी हरकत कर दी जो आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होती। विजय ने तय स्क्रिप्ट से हटकर अपनी खुद की याद की हुई एक मिनी स्पीच देनी शुरू कर दी। उन्होंने हाथ से अपनी ताकत दिखाने वाला इशारा किया और पूरे जोश में कहा कि मैं सी जोसेफ विजय भारत के कानूनी रूप से स्थापित संविधान के प्रति सच्चा रहूंगा। मैं एक एकजुट सरकार लाने का वादा करता हूं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। मैं कानून के शासन का पालन करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, नफरत को दूर करूंगा और सभी लोगों के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं और ये शपथ लेता हूं। अब उनके मुंह से निकला एक एक शब्द फैंस को किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा था, जिस पर खूब तालियां बजी। फैंस भले ही इस मिनी स्पीच पर खुश हो रहे थे, लेकिन मंच पर मौजूद राज्यपाल महोदय को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। संवैधानिक नियमों के मुताबिक शपथ हमेशा उसी तय कागज से पढ़नी होती है जो सामने रखा होता है। जैसे ही विजय अपनी बात पूरी करने लगे, राज्यपाल ने उन्हें तुरंत बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। उन्होंने विजय को साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी तरफ से कुछ बोलने के बजाय उन्हें दिए गए कागज से ही आधिकारिक शपथ पढ़ें। इस अचानक हुई टोक टाक से विजय थोड़ा कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने राज्यपाल से क्लैरिफिकेशन मांगा और फिर थोड़ा असहज होते हुए उस कागज से दोबारा सही तरीके से अपनी फॉर्मल शपथ पढ़ी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद विजय ने कई अहम कल्याणकारी आदेशों पर साइन किए और असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का वादा किया। इसके बाद उन्हें चेन्नई में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस घटना पर राजनीतिक विश्लेषक पुल्ला राव ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। राव का कहना है कि विजय फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके स्टाफ ने उन्हें ठीक से ब्रीफ ही नहीं किया कि मंच पर प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे क्या करना है। इसलिए उन्होंने आधिकारिक शपथ की जगह अपनी स्पीच देना शुरू कर दिया। जब राज्यपाल ने उन्हें टोका तो विजय काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगे। राव ने याद दिलाया कि तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता जैसे कई बड़े नेता आए हैं जिनका बैकग्राउंड फिल्मों का ही था, लेकिन उन्होंने मंच पर कभी ऐसी गलती नहीं की। विजय को अब यह समझना होगा कि ऐसी गलतियां जो हैं छोटी मोटी, राजनीति में उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह के लिए चेन्नई पुलिस ने सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम किए थे। वीआईपी मेहमानों के लिए एकदम आगे की लाइन में बैठने की खास व्यवस्था थी। वहां विजय के माता पिता यानी मशहूर फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर बैठे थे, लेकिन कैमरा और लोगों का ध्यान उस वक्त खिंच गया जब उसी लाइन में मशहूर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन अपनी मां के साथ नजर आईं। समारोह शुरू होने से पहले ही त्रिशा कृष्णन को विजय की मां शोभा चंद्रशेखर से बहुत ही प्यार से बात करते हुए देखा गया। दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग और मुलाकात अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी गपशप और चर्चा का विषय बन गई है। तो आपको क्या लगता है, मंच पर विजय का अपनी तरफ से स्पीच देना उनके ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था या फिर उनके स्टाफ की सबसे बड़ी लापरवाही? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।